हेलो हेलो। नमस्कार मित्रों, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, मेरे भाई मेरे दोस्त सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। ज़बरदस्त टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमारी एवरेज की क्लास चल रही थी, ठीक है। एवरेज के हम चाहे वो आपका CGL हो या फिर MP पटवारी, यूपी पुलिस, UP SI, रेलवे, RPF SI, RPF कांस्टेबल, SSC, सारे टॉप 10 क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2020 से लेकर 23 तक की। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए जी। चलिए शुरू करते हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग आंसर करेंगे इसका क्या होगा। सीरीज चल रही है, हमने आपको 42 क्वेश्चन करा दिए थे एवरेज के, ठीक है। आगे आगे बढ़ते जाएंगे, लगभग 100 से 120 तक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो 10, 11, 12 भी हो सकते हैं। अब ये देखिए SSC CHSL जून 2022 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है, 8.5 दिया गया। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया है तो सही औसत ज्ञात कीजिए। किसको? 63 को कितना 25 लिख दिया गया गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं है। 19 संख्याओं का औसत कितना है, 8.5, ठीक है। गलती से 63 को कितना लिखा गया, गलती से 63 को 25 लिख दिया गया है। कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में? 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 38 का डिफरेंस है। कितने का? 38 का, ठीक है। ये 38 का डिफरेंस किस पर है? ये 38 का जो अंतर निकल के आया ये किसकी वजह से? 19 की वजह से, ठीक है। तो 38/19, 19 का 19, 19 दूनी 38, ठीक है। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 2 और बढ़ जाएगा, तो 8 + 2, एवरेज, नया एवरेज कितना आएगा? 10.5। यही आपका आंसर है, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया है, ठीक है। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया गया, 63 को गलती से कितना 25 लिख दिया गया है, तो सही औसत 63 था, 63 की जगह 25 लिख दिया गया, कितना गलत? 38, ठीक है। तो 19 का भाग किया, 19 दूनी 38, तो 2 ऐड कर दिया, सही औसत कितना था? 10.5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार 5.59.8 kg परिकलित किया गया और बाद में पता चला कि एक भार को गलती से 77 kg की जगह 68 kg पढ़ लिया गया। सही औसत भार क्या है? 20 लोगों का औसत भार कितना था भैया? तो 20 लोगों का था 59.8, ठीक है। गलती से किसकी जगह? 77 की जगह कितना लिख दिया गया? गलती से 68। कितने का डिफरेंस आया? 17 में से 8 गया 9, 0। 9 का डिफरेंस आया किसकी वजह से भैया? 9 का डिफरेंस आया किसकी वजह से? 20 की वजह से, गलती से। तो क्या करेंगे हम? 9/20 भाग करेंगे, ठीक है। अब 20 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? भाग टूटे की बिंदी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 90, 20 चौके 80, 20 चौके 80, कितना बचा? 10, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो कितना बढ़ जाएगा? 0.45। कितना और बढ़ जाएगा? 0.45, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, 0 मार्क। 5, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2 हासिल 1,
9 1 10 की 0 हासिल 1 60.25 kg। ठीक है, सही औसत क्या आ जाएगा 60.25 किलोग्राम। ठीक है, 60.25 किलोग्राम। क्लियर है, 60.25 किलोग्राम। 20 का औसत था, 20 लोगों का औसत ये था। ठीक है, गलती से 77 की जगह कितना लिखा गया 68। कितना कम किया गया है भैया, 9 कम हो रहा है तो 9 देना पड़ेगा, क्योंकि 77 होता तो सही औसत था। अब यहाँ 9 कम हो रहा है, 77 की जगह 68 लिख दिया गया, 9 कम हो रहा है तो इन 9 को दिया जाएगा। तो 9 कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो 9 कितने लोगों में बटना चाहिए 20 लोगों में। तो 9 का हमने 20 का भाग 9 में करेंगे ना, तो क्या आएगा 0.45। ठीक है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। भाई 9 का अंतर आ रहा है, 9 इसको हमें देना पड़ेगा। अब 9 देना पड़ेगा तो कितने लोगों में देना पड़ेगा 20 लोगों में। तो 20 लोगों में 9 डिवाइड कर देंगे, इतना आया इसको प्लस कर देंगे, दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एसएससी जीडी जनवरी 2023, एसएससी जीडी जनवरी 2023। ठीक है, इसको करिए। क्वेश्चन कह रहा है 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64, यह 3 छात्रों के अंकों का वास्तविक प्राप्तांक 54, 64, 67 के स्थान पर गलती से 44, 46 और 61 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात की गणना कीजिए। ठीक है, सही औसत की अगर कमी हो रही है तो उसको देंगे, अगर बढ़ती होगा तो उससे लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 25 छात्रों का औसत कितना है भैया, 25 का है 64, 64। ठीक है, और क्या किया गया है 54, 54 हो गया, 64 हो गया और 67 हो गया। इसकी जगह गलती से कितना लिखा गया है 44, 54 की जगह 44, 46 और 61 लिख दिया गया है। ठीक है, गलती से इतना लिख दिया गया। कितना कम हो रहा है यहाँ से 0 1, यहाँ पर 10 गलती से कम कर दिया है, तो ये 10 इसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 14 में से 6 जाएगा 8, 18, यहाँ पर भैया 18 कम हो गया, यहाँ 6। अब ये क्या हो रहा, कम हो रहा है इतना औसत, क्योंकि उसने 54 देना था बट हो गया 44, 10 कम हो गया। ठीक है, तो कितना 10, 18, 10, 28, 6, 34, टोटल ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 34। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब 34 को हमें बांटना कितने लोगों में है, तो 34 को बांटना है हमें भैया कितने लोगों में 25 लोगों में। कद्दू कटेगा सब में बटेगा या केक कटेगा सब में बटेगा, सीधी सी बात है। तो कितने लोगों में हमें इसे बांटना है, हमें बांटना है 25 लोगों में। ठीक है, 34 बटे 25। अब 25 का हमने आपको बताया था 4/4 का फॉर्मूला कैसे करेंगे, ऊपर 4 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 4 का 4/4। अगर 5 का डिवाइड करते तो 2/2, 2 का गुणा 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते। अब क्या होगा, यहाँ 100 हो जाएगा, 4 चौकू 16, 4 तियो 12, 1 13। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 तियो 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 तियो 12 और 1 13 बटे 2500 के 100। तो दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा 1.36। ठीक है, तो हम इसको पता कैसे करते, हम सीधा लिखते 1.36। कैसे, 4 का गुणा किया, 4 का भाग किया, 4/4 का गुणा कर दिया, 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो 34 चौकू करना है और 100 का डिवाइड करना है। 100 का डिवाइड करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। ठीक, अब ये 1.6 क्या होगा भैया, जुड़ेगा। जुड़ेगा क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये कम हो रहा है, 54 से 44 हुआ है, 64 से 46 हो रहा है, 67 से 61 हो रहा है। अगर यहाँ बढ़ती होता तो इसमें से घटता, तो कितना जुड़ेगा 1.36। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 65.36। क्लियर है, 65.36 बी वाला आपका सही होगा। क्लियर है, तो एक बार यस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइप आ गया आपका 6। ठीक है, ये कब का है क्वेश्चन, ये आपका एसएससी सीजीएल ट्रायल जुलाई 2023, एसएससी सीजीएल ट्रायल 2023 का है। ठीक है,
15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? फटाफट करिए, 46 का आंसर करिए, क्या होगा? भाई 15 व्यक्तियों का भार कितना बढ़ रहा है? 1.2। 15 व्यक्तियों का भार कितना बढ़ रहा है? 1.2। ठीक है, 1.2 बढ़ता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या है? तो भाई 51 केजी का व्यक्ति था, ठीक है, उस जो जैसे ही वो बदला गया दूसरा आया, सो एवरेज कितना बढ़ गया? 1.2। यानी कि जो आया है वो इस भार से ज्यादा होगा, जो आया है वो इससे बाहर ज्यादा होगा, तभी तो औसत बढ़ रहा है। अगर औसत यहाँ कम होता तो वो व्यक्ति जो बाहर से आया था उसका वजन कम होता। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ? मतलब ज्यादा वाला होगा। 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 केजी क्या है? बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है, 51 केजी का व्यक्ति जाता है, नया आता है, तभी तो बढ़ता है। तो नया जो आया है इससे ज्यादा वाला आया हुआ, इससे ज्यादा वजन वाला आया हुआ, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा वजन वाला आएगा हुआ, तभी तो औसत बढ़ा है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? ठीक है, कितना बढ़ रहा है? 1.5। 12 25 60 की 0 हासिल 6, 12 और 6 18। ठीक है, तो कितना बढ़ गया? 51 पहले था और ये 18 और बढ़ गया। यही व्यक्ति आया होगा, 8 1 9 69। ठीक है, यही तो व्यक्ति आया होगा 69 केजी का, तभी तो औसत बढ़ा है, एवरेज। तो 69। ठीक है, आंसर क्या होगा? 69। भाई सिंपल सा समझिए, यह 51 केजी का व्यक्ति गया, उससे अधिक वजन वाला आया जिससे कि औसत उसका 1.2 केजी बढ़ गया। अगर यहाँ औसत घटता तो व्यक्ति इससे कम वजन वाला आता, तभी तो औसत घटता। हम आपसे कह रहे हैं अगर 10 लोगों में हमें 20 टॉफियां बांटनी है तो एक लोग को कितनी टॉफियां मिलेंगी? 2 टॉफियां मिलेंगी। अब उसमें से एक व्यक्ति 4 टॉफी लेके चला गया, अब बची कितनी? 16। 16 को अगर हम 10 लोगों में बांटेंगे तो 1.6 बचेंगी ना, 6 बचेंगी। अगर उसके स्थान पर एक व्यक्ति 8 टॉफी लेकर आ गया तो टॉफी मेरी 20 थी और 8 16 और 8 कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। तो 24 बटेंगी भैया 10 लोगों में ही, तो 2.4 हो जाएगी टॉफी प्रति व्यक्ति। ऐसे ही इसमें है, व्यक्ति अगर कम वजन वाला गया है, ज़्यादा वजन वाला आया है, तभी तो एवरेज आपका बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर 69 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि होती है। कितने व्यक्तियों के? 3। ठीक है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या है? 3 व्यक्तियों के औसत वृद्धि हो रही है कितने केजी? भाई 3 व्यक्तियों की 4 केजी वृद्धि हो रही, 3 व्यक्तियों कितने केजी? तो कितनी वृद्धि भाई? 12। ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 केजी है को दूसरे व्यक्ति प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक, अब समझिए 100 केजी वाला जाता है और यहाँ औसत क्या है? बढ़ रहा है, औसत बढ़ रहा है। जो नया आया होगा उसका वजन कैसा होगा? 100 से तो ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा भाई? 100 से तो ज़्यादा होगा, ये 12 ही तो ज़्यादा होगा, यही तो वो लाया है, तभी तो औसत बढ़ा है। तो व्यक्ति कितने केजी का? 112 केजी का होगा। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने का? 112 केजी का। ठीक है, नया व्यक्ति कितने केजी का? 112 केजी का होगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला देखिए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। एक विद्यार्थी जिसका भार 48.5 केजी के स्थान पर एक दूसरे विद्यार्थी आ जाता है और औसत भार 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 30 विद्यार्थियों का कितना औसत था, 30 का 45 था। ठीक है, अब एक विद्यार्थी जिसका भार कितना है 48.5 केजी, 48.5 किलो का है, स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है और औसत भार कितना 200 ग्राम बढ़ जाता है। कितना औसत बढ़ जाता है, 200 ग्राम। ठीक है, क्यों बढ़ता है, इससे 48.5 से ज्यादा वजन का आया होगा व्यक्ति, 48.5 से ज्यादा वजन का आया होगा, तभी तो औसत भार बढ़ रहा है 200 ग्राम। भाई 48.5 का ज्यादा आया होगा तभी तो बढ़ रहा है। तो 30 व्यक्ति फिर कितना औसत हो जाता है बढ़कर 45.2। भाई 200 ग्राम बढ़ जाता है, 200 ग्राम बढ़ जाता है। ये 100 और 48.5 का जाता है, नया व्यक्ति जब आता है सो ये औसत क्या है 200 ग्राम बढ़ जाता है। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल जी हाँ। अब ये 200 ग्राम बढ़ा है, किसके कारण बढ़ा है, यहां से यहां तक कितना बढ़ा है 0.2, किसके कारण, इन 30 के कारण। ठीक है, तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा, 30 के कारण कितना यहाँ पर डिफरेंस है 0, तो 0 का किसी में भी डाल देंगे वही संख्या होगी। तो इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले कितना था 48.5, अब कितना हो जाएगा 6 और बढ़ा दीजिए, 48 6 54। ठीक है, तो नया औसत कितना हो जाएगा 54.5। ठीक है, डी ऑप्शन होगा 54.5। क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। देखिए सीधा सा फंडा है भाई, 30 विद्यार्थियों का औसत 45 केजी था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक विद्यार्थी जिसका वजन 48 किलो था वो चला गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, तो व्यक्ति उतने ही रहे, कितने 30 थे, 30 ही रहे, व्यक्ति 30 थे 30 ही रहे, बट हुआ क्या है 200 ग्राम एवरेज बढ़ गया, 200 ग्राम प्रति व्यक्ति बढ़ा है। तो 45 था फिर 200 ग्राम बढ़ गया तो 45.2 हो गया। ठीक है, अब 200 ग्राम कितने लोगों का बढ़ा है भैया, 30 लोगों का बढ़ा है। तो टोटल वो व्यक्ति कितने ज्यादा वजन का आया होगा, 6 केजी ज्यादा आया होगा, तभी तो 200 ग्राम बढ़ा है। भाई अगर वो 48.5 का आता, 48.5 का आता तो एवरेज सेम रहता, बड़ा है औसत कितना 200 ग्राम पर व्यक्ति, तो वो व्यक्ति 6 केजी ज्यादा का आया तभी तो एवरेज बढ़ा है। तो वो व्यक्ति कितने का आया, वो 54.5 किलो का आया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 40 केजी वाले भार एक लड़के के स्थान पर एक नए लड़के को समूह में शामिल करने पर 10 लड़कों के औसत भार में 3 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। अब 40 लड़के हैं, उनका औसत क्या है हमें नहीं पता है। ठीक है, 40 केजी भार वाले एक लड़के के स्थान पर, 40 केजी एक लड़का है, उसके स्थान पर एक नए लड़के को समूह में शामिल किया जाता है, करने पर 10 लड़कों का औसत कितना बढ़ जाता है 3 केजी। ठीक है, तो टोटल औसत कितना बढ़ जाता है 3 केजी तो 30 बढ़ जाता है। ठीक है, पहले कितना था 40 केजी। ठीक, वृद्धि हो जाती है तो नए लड़के का भार कितना, तो नए लड़के का भार सीधी सी बात है 30 बढ़ता है तो 40 30 70 होगा, तभी तो बड़ा है भाई। 10 लड़कों का 3 केजी बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, यानी कि जो 70 केजी का व्यक्ति आया होगा, 70 केजी का आया होगा तभी तो भैया 3 बढ़ा है। अगर वो 40 का ही आता तो कोई घटा बढ़ा होता ही नहीं कुछ, बट वो ज्यादा का आया, 40 से ज्यादा का आया है, 40 से ज्यादा के आया है, तभी तो क्या हुआ है 10 केजी बढ़ा है। कितनी की वृद्धि हुई, 10 लड़कों की 3 केजी की वृद्धि हुई, 10 लड़कों की 3 किलो बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा है 30, तो 40 से 70 आया होगा तभी तो 30 बढ़ा है। ठीक है, चलिए इसको देखिए,
20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाता है 58 से। औसत मान लीजिए कितनी कोई भी संख्या थी, उसका p औसत था। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत क्या था? p था। अब p-2 घट रहा है, बड़ा नहीं है, क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। ठीक है, अब समझिए 20 व्यक्तियों का औसत कितना था? p था, और उन्हीं 20 का p-2 हो गया। कैसे? 58 से बदल दिया गया। ठीक है, किससे बदला गया? 58 से। तो टोटल कितने पर घाटा हुआ है भैया? यहाँ पर कितना? 2 का घाटा हुआ है। कितने पर? इन 20 पर। ठीक है, टोटल घाटा कितने का हुआ होगा? 20 गुणे 2। टोटल घाटा कितने का हुआ होगा? 40 का हुआ होगा। टोटल घाटा कितने का हुआ होगा? 40 का। ठीक है, तो किसी एक संख्या को 58 से बदला जा रहा है, किससे? 58 से बदला जा रहा है। ठीक है, तो 40 का घाटा हो रहा है, यानी कि इसे देना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा। भाई इस 58 को देना पड़ेगा इस 40 को, तभी तो बराबर होगा। तो 58 + 40 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 5 4 9, 98। ए ऑप्शन सही होगा, 98। ठीक है, 58 से बदल दिया जाए तो औसत p2 हो जाता है। बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बदली गई संख्या का मान, अब बदली हुई संख्या भाई 98 मान लीजिए, मेरी संख्या 98 थी, जिससे कि वो बदल कर कितनी हो गई? 58 हो गई। कितने का? 40 का। लॉस यहाँ कितने का हो रहा है? घाटा हो रहा है 2 का। एवरेज में -2 हो रहा है p-2। ठीक है, तो टोटल कितने का? 98 का इससे बदली गई है। किससे? 98 से। ठीक है, क्लियर है भाई? 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है। p की जगह कोई संख्या होती, क्या फर्क पड़ता? यदि समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया, संख्याएं 20 ही थी, अदला बदली की गई है, जिससे कि औसत क्या हो गया? उसका औसत p-2 हो गया। पहले p था, मान लीजिए पहले 10 था, अब 8 हो गया है, 2 घट गया है। किसकी वजह से? इन 20 की वजह से। तो 20 दूनी 40, घटा कितना है? 40। पूछ रहा है बदली गई संख्या का मान कीजिए। जो बदली है संख्या, जिससे कि औसत घटा है, वो संख्या पूछी है। ठीक है, बदली हुई संख्या तो यही तो संख्या होगी, तभी तो औसत घटा है 98। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के अंग्रेजी का परीक्षा फल तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 दर्ज किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक इतने की वृद्धि हुई। ठीक है, कितने की जगह 57 करने थे, बट उसने गलती से कितने कर दिए हैं? 95। 57 देने थे, गलती हो गई उससे, उसने क्या कर दिया है? 95, जिससे कि वृद्धि उसके कितनी हो गई? उसकी वृद्धि कितनी हो गई? 0.95। ठीक है, कितने की वृद्धि हो गई? 0.95 की। कितने बढ़ाए गए हैं इसमें? 8 3 38, मतलब बढ़ा दिए गए। भाई 57 अंक देने थे, 57 अंक, बट उसने 98 दर्ज कर, सॉरी 95 कर दिए हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या ज़्यादा दे दिए गए, तो इनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? इनको हम माइनस करेंगे। ठीक है, किस में माइनस करना है? तो 38 को डिवाइड, अब एवरेज इतना बड़ा है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो एवरेज का क्यों ना हम इसमें डिवाइड कर दें। तो 38 में एवरेज कितना बड़ा है, तभी तो छात्र निकलेंगे। भाई इतना एवरेज बड़ा है, नहीं इतना का ज़्यादा दे दिया, 57 देने थे 95 दे दिया, यानी कि 38 ज़्यादा दे दिए। अब कितने लोगों को दे दिए? लोग तो पूछे ही हैं, कितने कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, बट इनकी 38 की वजह से वृद्धि कितनी हुई? 9.5 की हुई, 0.95 की वृद्धि हुई, तभी तो लोग पता चलेंगे कितने लोग थे। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे, जैसे ही हमने यहाँ से दशमलव हटाया तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गए, 3800/95 हो गया। ठीक है, 3800/95 हो गया। डिवाइड करिए,
19 दूनी 38, 19 बना 95, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो छात्र कितने थे? 40। कितने थे? 40 लोग, ठीक है। तो कक्षा में कितने छात्र थे? 40 छात्र थे, तभी तो वृद्धि हुई। 38 ज़्यादा दे दिया, तभी तो एवरेज में कितनी की वृद्धि हुई? 0.95 की, ठीक है, 0.95 की, ठीक है। अंतर बटे सभी संख्याएं, अंतर बटे सभी संख्याएं बराबर n, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए आप फॉर्मूला उर्मूला मत रटिए, यही कॉन्सेप्ट समझिए। इसको करिए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का वजन गलती से 63 kg के बजाय अब 83। अब भाई उसका 63 की जगह कितना कर दिया है? 83 कर दिया है। आप लोग पहले इसको करिए। अब वही है, 63 की जगह 83 kg हो गया। समूह में औसत वजन 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। समूह में 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। समूह में लोगों की कुल कितनी संख्या है? तो भाई 63 से 83 हुआ है, कितना बड़ा है? 0.2। 20 बड़ा है। और वृद्धि कितने की हो रही? आधे की हो रही, आधा kg, 0.5 की वृद्धि हो रही। तो 20 बटा 0.5। अब इसको हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 एकन 5, 5 चौके 20। तो भैया कितने टोटल छात्र थे? तो 40 छात्र थे, तभी तो वृद्धि हुई है। भाई 63 देना था, कितना दे दिया है? 83। तो कितना ज्यादा दिया है? 20। इन 20 की ही वजह से तो ये वृद्धि हो रही है 500 ग्राम की। 500 ग्राम 0.5 नहीं हम लिख सकते क्या? जो आपके समझ में नहीं आया ये बताइए। 0.5 नहीं हम लिख सकते क्या? 500 ग्राम मतलब आधा, 1/2। 1/2 को हम 0.5 नहीं लिख सकते क्या? हद है। 0.5 कैसे हो गया? अरे नहीं, 0.5 ऐसे हो गया। इसको 500 ग्राम को हमने चेंज किया 1/2 मतलब आधा, ठीक है। आधे की वृद्धि हुई किस पर? 20 की वजह से। तो 20 की वजह से पूछा कुल कितने छात्र थे, यानी कि समूह के लोगों की कुल कितनी संख्या? तो 40। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत 39 kg है। उनमें से 7 जिनका औसत 40 kg है कक्षा छोड़ देते हैं और अन्य 7 छात्र जिनका औसत 54 kg है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल 49 छात्र हैं, ठीक है। 49 छात्रों का औसत कितना है? 49 का है 39, ठीक है। उनमें से 7 जिनका औसत 40 kg है, उनमें से 7 हैं उनका औसत कितना है? 40 kg है। और अन्य 7 छात्र जिनका औसत 54 kg है, अन्य 7 हैं उनका कितना है? 54 kg है, ठीक है। 54 kg है, कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत ज्ञात करिए। करिए फटाफट जी। बिल्कुल। अब यही बात हो गई कि केक कटेगा सब में बटेगा। 49 का औसत कितना है? 39 है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? कितना बढ़ा है? 4 बढ़ रहा है। क्यों? 14 बढ़ रहा है। किन की वजह से 14 बढ़ा? इन 7 की वजह से, ठीक है। तो 7 टोटल कितना बढ़ गया? 14 सत्ते 98। अब केक कटेगा सब में बटेगा, ये किस में बटना चाहिए? 14 सत्ते 98, ठीक है। ये बटेगा कितने में? टोटल कितने हैं? 49। तो कितने लोगों में बढ़ेगा? 49। 49 सेकंड 49, 49 दूनी 98, कितना? 2। 2 ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। 2 क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहले कितना था? 39। अब प्लस 2 और हो जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा नए छात्रों का? 41, ठीक है। नए छात्रों का एवरेज कितना आ जाएगा? 41। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसको करिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। 14 संख्याओं का औसत है 73.5 या 2 संख्याएं 60 63 को संख्या 58 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए और उनमें से एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्याओं का औसत कितना बढ़ जाता है? x का मान ज्ञात कीजिए। करिए फटाफट, इसको करिए।
अब समझिए 14 संख्याओं का औसत कितना है? 14 संख्याओं का औसत है 73.5। ठीक है, 73.5। ये दो संख्याएं कौन सी हैं? 60 है और एक 63 है। 63 को हटाकर कितना? 58 और 70। 58 और 70 में स्थानांतरित कर दिया जाए और उनमें से एक संख्या x शामिल कर दी जाए, उनमें से एक संख्या शामिल कर दिया तो संख्या का औसत कितना? 1 दशमलव बढ़ जाता है। एक संख्या जैसे ही बढ़ी, यानी कि 15 संख्या हो गई, औसत कितना बढ़ गया है? 1.5। आधा 1.5 बढ़ गया है, तो 1.5 बढ़ा दीजिए, 74 एक 75 हो जाएगा। ठीक है, औसत कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब समझिए 75 हो जाएगा, किसकी बदौलत होगा? इन ये यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है? 1.5 बढ़ा है, 1.5। 1.5 बढ़ा किसकी वजह से? इन 14 की वजह से। तो 14 डेढ़े कितना हो जाएगा? 14 गुणे 1.5, तो 14 डेढ़े कितना हो जाएगा? 14 का आधा 7, 21 बढ़ जाएगा। ठीक है, औसत कितना बढ़ जाएगा? 21। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? 57 की जगह 60 की जगह 58, मतलब 2 कम हुआ। 60 था 58, 63 70, यानी कि 7। ये 7 ज़्यादा, तो 2 माइनस किया, कितना ज़्यादा हो गया? यहाँ पर 5। ये यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया? 5 ज़्यादा हो गया। कितना? 5 ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो जो एवरेज आएगा वो मेरा ये 5 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 ज़्यादा ले गया है। अभी तक जब कम था तो हम इसे दे रहे थे, प्लस कर रहे थे। अब हम ये ज़्यादा ले गया है तो इसको माइनस ही करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये 14 21 बढ़ा है किस पर? 75 पर। 75 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 5 1 6, 7 और 2 9, माइनस कितना करना पड़ेगा? 5, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया तो 91। आंसर क्या आ जाएगा? 91, 91। ठीक है, क्लियर? 13 TTA लगाया है, 13 तुझको समर्पण, 13 तुझको अर्पण। ठीक है, इसका कितना बढ़ा था? यहाँ 14 का इतना था, एक संख्या बढ़ी x और एवरेज बढ़ गया 1.5, तो 75 हो गया। किसकी वजह से? इन 14 की वजह से। तो टोटल बढ़ा 21। ठीक, 75 था और 21 और बढ़ गया, हो गया 96। अब यहाँ बदला शट्टी हो रही है, तो यहाँ पर क्या 5 ज़्यादा ले गया है, तो इस 5 को हम कम करेंगे तो तभी तो एवरेज आएगा मेरा बराबर। तो इनको हम 5 कम कर दिया, 91। 16 संख्याओं का औसत है 68.5। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चलिए। 16 संख्याओं का 68.5 औसत है। यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, कौन सी संख्या है? एक 54 है और एक 37 है। ठीक है, 54 37 को कितने? 45 और 73 से प्रतिस्थापित, मतलब इनको बदलते हैं। ठीक, ये क्या कर रहा है? 10 कम लेके गया है। भाई 54 था, 54 में 10 कम लेके गया, यानी कि 10 छोड़ गया है। ये 73 ये ज़्यादा ले गया है। अब कितना ज़्यादा ले गया है? 13 में से 6 और यहाँ से 5, 6 में से 3, 36। कितना भाई? 36 ज़्यादा ले गया है। और ये 10 पहले से है ही कम, तो कितना इसको देना पड़ेगा हमें? 26। कितना? 26, यानी कि ये 26 क्या है? ज़्यादा ले गया है। ये 26 ज़्यादा ले गया है। अब इसको जो टोटल एवरेज आएगा इससे हम क्या करेंगे? कम करेंगे 26 को। क्या करेंगे? इन 26 को हम घटाएंगे। ठीक है, 45, अच्छा 9 है यहाँ पर, 9, 45 5 50, हाँ 9। ठीक है, तो यहाँ 27 हो जाएगा। क्या हुआ? यहाँ ये 27 क्या किया? ज़्यादा ले गया है। ठीक है, अब x को हटा दिया गया, उनमें से एक और संख्या x को हटा दिया जाता है, तो उन संख्याओं का औसत इतना घट जाता है। अब एक संख्या घटा दी। ठीक है, टोटल संख्याएं 16 थी, एक घटाई और कितनी संख्या रहेंगी? 15। औसत कितना घट रहा है? 1.5। तो औसत कितना रह रहा है? 67। औसत भैया कितना रह रहा है? 67। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई 1.5 घट रहा है, अब समझिए। बिल्कुल जी। 37 73, यानी कि 37 वो ले गया और 54 की जगह 45, 37 की जगह 73।
ठीक है, ये अपना छोड़ गया, ये ज़्यादा ले गया, नहीं, हाँ बाद में ये ज़्यादा ले गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ से ये कितना हो रहा है, 1.5, 1.5 किसकी वजह से, 1.5 ये किसकी वजह से घट रहा है, ये जो 1.5 है वो किसकी जगह से, इन 16 की वजह से, ये वाली 16 की वजह से ही तो 1.5 घट रहा है, ये 16, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा, 16 गुणे 1.5 करेंगे, 16 गुणे 24, ठीक है। ये 24 हमें क्या करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 7 4 11 की 1 हासिल 1 6 2 8 1 9, 91 हो गया। अब इसको बताइए क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये ज़्यादा लेके चला गया, इसे देना पड़ेगा भाई। ये 73 37 की जगह 73 ले गया, मतलब 27 और लपेट ले गया, ठीक है। तो अब अगर हम इस 27 को इसको देंगे तभी तो एवरेज आएगा मेरा, तो 27 और दे दीजिए भैया, 7 1 8 9 2 11, टोटल एवरेज क्या होगा, 118, ठीक है, 118। क्लियर है, चलिए बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 30 छात्रों के ए सेक्शन में गणित में औसत अंक 65 और 35 छात्रों वाले सेक्शन बी में औसत अंक 70 है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि अंकों की एक प्रविष्टि 47 के स्थान पर गलती से 74 लिखा गया है, 47 की जगह कितना, 74, करिए फटाफट। 47 की जगह कितना लिखा गया, 74 लिखा गया है, ठीक है, 47 की जगह 74, इसको करिए। चलिए 30 छात्रों की एक औसत संख्या कितनी है, 30 छात्रों का एवरेज कितना है भैया, 65 है। 35 छात्रों का औसत कितना है, 70 है, ठीक है। तो इन हम 70 को 65 + 5 लिख सकते हैं, यानी कि मेरा 65 तो एवरेज रहना ही रहना है। ये 5 बड़ा है, 5 किसकी वजह से बड़ा है, ये 5 किसकी वजह से बड़ा है, तो 5 30 संख्याओं में बड़ा है, ठीक है। तो 5 गुणे ये 35, 5 इन 35 संख्याओं में ही तो बड़ा है, तो टोटल कितना बड़ा है, 35 बटे कितने का डिवाइड होगा, 35, 30 7 60 65, ठीक है। तो केक कटेगा, सब में बटेगा, कितनी संख्याओं में ये बटना चाहिए, 65 संख्याओं में, कितनी संख्याओं में, 65 में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसे सॉल्व करेंगे, 5 13, अब 35 बटे 13, ठीक, 35 बटे 13। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ 70 की जगह 47, सॉरी 47 की जगह 74, 47 लिखना था बट लिख कितना दिया है, 74, 74, कितना ज़्यादा लिखा गया है, 14 में से 7 गया है 7, 6 में से 4 गया 2, 27 ज़्यादा दे दिया है भाई। 47 लिखना था, गलती से कितना लिख गया है, 74, यानी कि 27 क्या किया गया है, ज़्यादा दे दिया। अब ये 27 हम क्या करेंगे, यहाँ से कम करेंगे, जो भी मेरा एवरेज आएगा उससे हम इनको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो इनको करिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बचा, 9, 9 हो गया, 90 हो गया, दशमलव लग गया, 53 65 63 78, 2.6 समथिंग, ठीक है, 2.6 के करीब होगा। 13 दूनी 26, हाँ ठीक। अब समझिए 65 तो एवरेज रहना था, 2 और बढ़ गया, 65 66 67, 67.6। अब इन 27 को हमें क्या करना है, इन 27 को बताइए, बिल्कुल माइनस करेंगे ना जी। कहाँ गलती कर दी है, 2.2 65 प्लस 2.6 66 67.6, ठीक है। इन 27 को हम कितनी संख्या में, अगर हम कुछ नहीं कहाँ गलती हो रही है उनको बताना है, ठीक है। 65 में ओके,
67, अच्छा ये 27 47 की जगह 74 हो गया, ठीक है। 27 में 65 का भाग, हाँ भाग तो बटा तो है ही नहीं, 65 में भाग करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितना आएगा, यहाँ दशमलव में कुछ आएगा तो इसको भाग करिए। अच्छा 3 से कट करेंगे, 3 13 3 का 3 दिन से नहीं कटेगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए 5 से कट करिए, 5 13 पंचे 65, 5 पचम 25, 5 6 के 30, ठीक है। 13 से फिर कट करेंगे, 13 चौको 52.4, ठीक है। दशमलव -4 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.267, 67.20, 67.58, 67.28, ये होगा लगभग में, ठीक है। 67.28, ठीक है, 67.28, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है 30 छात्रों के एक सेक्शन में 65 है एवरेज, 30 का 65 है, 35 का 70 है, तो कितना बड़ा है 5, 5 कितने लोगों पे बड़ा है 35 लोगों पर, टोटल कितना बड़ा है 35 गुणे 5, ठीक। बटेगा कितने में 65 लोगों में, बांट दिया तो एक लोगों के हिस्सा में कितना है 2.6, ठीक। 65 तो होना ही है, 2.6 और बढ़ जाएगा तो 65 66 67, 67.6। अब यहाँ 47 की जगह 74 लिख दिया गया, कितना ज़्यादा 27, ठीक है। 27 ही कितने लोगों में बटेगा, 27 ज़्यादा लिखा है तभी तो इसको हम कम करेंगे। 27 अब 65 लोगों में जला गया है, मान लीजिए 27, तो ये वाला हम कम कर देंगे, इसमें से मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 संख्याओं का औसत 32 है, यदि 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। 20 संख्याओं का 32 या 2 संख्याएं 29 और 31 हैं तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, 20 का 32 है, शेष का 2 का औसत क्या है, फटाफट करेंगे जी। तो समझिए 20 संख्याओं का औसत कितना है 32 है, ठीक है। अब 2 संख्याएं मतलब 18 संख्याओं का औसत क्या है ये पूछा है, ठीक। अब क्या हो रहा है, औसत कितना था 32, एक 29 है उनमें से और एक 31 है, ठीक है। इसमें 29 ये कितना कम है, 29 3 32, ठीक है। 3 इसको देना पड़ेगा, ये कितना है -1, टोटल कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है। ये 4 किस में बटेगा, 20 में बटेगा फिर 18 में बटेगा, बताइए। ये जो 4 कम हो रहा है ये किस में 18 में, ठीक है। 18 संख्याओं का है ना, तो 18 मतलब 2/9, 2/9 का मतलब कितना हो जाएगा, दशमलव 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0.22, ठीक। अब ये 0.22 घटेगा या फिर जुड़ेगा, ये बताइए आप लोग। अब ये 0.22 घटेगा या फिर जुड़ेगा, ये क्या है कम है तो इसको देना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा, तो ये जुड़ेगा किसमें 32 में, ठीक है। 32 प्लस 0.22, तो एवरेज क्या आ जाएगा 32.22। अगर यहाँ बढ़ता, ये घट रहा है, अगर यहाँ बढ़ता तो यहाँ से हम घटाते, ये घट रहा है तो इसको हम देंगे तभी तो ये बराबर आएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा 32.22, ठीक है 32.22। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हुए समाप्त। तो कैसी लगी क्लास एक बार सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।